ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय महाआदिशक्ति। आप सभी आत्मीय परिवारजनों की साधना से संबंधित एवं आत्मज्ञान से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई भोला रवि जी ने अपनी अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। गुरु जी सादर प्रणाम। प्रणाम रवि जी, खुश रहिए। जगत जननी माँ एवं सदगुरुदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है कि हम अपनी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए देवी देवताओं को परेशान करते हैं, फास्ट रखते हैं, आरती उतारते हैं, इन शॉर्ट बोलें तो उनकी पूजा करते हैं। क्या हम उस एक सच्चे निराकार ईश्वर से अपनी प्रॉब्लम्स डायरेक्ट शेयर नहीं कर सकते? क्या वो हमारा सॉल्यूशन नहीं करेगा? प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, मैं हिंदू ही हूँ, कोई क्रिप्टो क्रिश्चियन नहीं। मैं जीसस को गॉड नहीं मानता, वो मेरी नज़र में एक डिवाइन संत ही हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। भाई भोला रवि जी, आपने बड़े ही डरते हुए भाव में मेरे समक्ष अपनी जिज्ञासा प्रकट की है, किंतु वास्तविकता यह है कि सनातन धर्म में जो जिज्ञासु साधक हैं, उनके अंतस्थ में उठने वाली जिज्ञासाओं का वास्तविक अर्थ में समाधान नहीं हो पाता, इसलिए वे अन्य धर्म की ओर आकर्षित हो जाते हैं। जबकि सनातन धर्म अपने आप में संसार का सर्वाधिक विज्ञान युक्त धर्म है। जितने भी धर्म हैं अन्य, उनके पास जो कुछ भी ज्ञान है सब कुछ सनातन का ही लिया हुआ है, बस उसमें कुछ तोड़ मरोड़ कर दी गई है। यहाँ पर आपकी जो उलझन है, यह उलझन हो सकता है अनेकों साधकों की हो। इस संबंध में पहले भी मैंने वीडियो बनाया है, हो सकता है वह आपने नहीं देखा हो, किंतु जैसी आपने अपनी समस्या, अपनी जिज्ञासा प्रकट की है, वैसी ही समस्या एक समय काल परिस्थिति में जब मैं अध्ययनरत था, उस समय मेरी भी हुआ करती थी। यह जिज्ञासा मेरी भी कभी हुआ करती थी। मैं भी सनातन धर्म में जो विभिन्न प्रकार के देवी देवता हैं, उनको लेकर के बड़ा उलझन में रहता था। किंतु जैसे जैसे इस पथ पर आगे बढ़ा, मैं निश्चित रूप से एकेश्वरवाद का उपासक तो नहीं रहा, लेकिन मेरी धारणा उसी ओर अधिक रही। मैं भी इस भटकाव को, इस अलगाव को कहीं न कहीं सनातन धर्म के लिए एक विडंबना ही समझता था। किंतु समय काल परिस्थिति के अनुसार जैसे जैसे इस पथ पर आगे बढ़ा, पहेलियाँ
सुलझती गई। यह तो निश्चित है कोई मुझे सुलझाने वाला नहीं मिला। बस सद्गुरुदेव की कृपा से, सद्गुरुदेव के आशीर्वाद से जैसे ही मैं गायत्री महामंत्र से जुड़ा, गायत्री महामंत्र की साधना से जुड़ा, तो अपने आप सारे रहस्य अपने अंतस्थ से ही सुलझते चले गए। मैं अटका भी सही, मैं भटका भी सही, मैं परेशान भी हुआ, मैं रुका भी सही, लेकिन श्रद्धा, विश्वास माँ पर था, सद्गुरुदेव पर था। उस अस्तित्व ने कदम कदम पर सही मार्ग दिखाया और मैंने जाना। आपने लिखा है, हम अपनी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए देवी देवताओं को परेशान करते हैं, फास्ट रखते हैं, आरती उतारते हैं, इन शॉर्ट बोले तो उनकी पूजा करते हैं। क्या हम उस एक सच्चे निराकार ईश्वर से अपनी प्रॉब्लम से डायरेक्ट शेयर नहीं कर सकते? देखिए, यह जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, यह एक विज्ञान से जुड़ा हुआ है, प्योर साइंस से जुड़ा हुआ है। यहां पर आप इस अध्यात्म विज्ञान को समझने से पूर्व इस संसार के विज्ञान को समझिए। आपको अपनी बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंचानी है, तो क्या आप सीधे प्रधानमंत्री जी तक बेरोक टोक अपनी बात पहुंचा सकते हैं? वर्तमान में तो विज्ञान का युग है, कहीं न कहीं सहजता हो गई है, किंतु फिर भी प्रधानमंत्री जी तक पहुंचना आसान नहीं है। आपकी समस्या इतनी छोटी है कि उसे पंचायत का सरपंच ही निपटा सकता है। उस समस्या के लिए यदि आप प्रधानमंत्री जी के पास जाते हैं तो अपने आप में यह मूर्खता ही होगी। प्रधानमंत्री जी के पास आप जाएंगे भी तो वे आपसे पहला प्रश्न यही करेंगे कि क्या आपने अपनी इस समस्या को सरपंच साहब के समक्ष या प्रधान जी के समक्ष या जिला प्रमुख जी के समक्ष या विधायक जी के समक्ष रखा? आप कहेंगे नहीं रखा। तो कहीं न कहीं ये भी कड़ियां हैं। इसी प्रकार से जो भी देव शक्तियां हैं, वे कम शक्तियों के साथ उस परमात्मा का ही स्वरूप हैं। ये जो पंचभूत तत्व हैं, ये भी देव शक्तियां हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश देवता हैं, हमें देते हैं। यह पृथ्वी माता हमें देती है, ये जल देव, वरुण देव हमें देते हैं, वायु देव हमें देते हैं, आकाश हमें देता है। ये देवता है। सिर्फ हनुमान जी, भैरू जी, माता जी, शिव जी, विष्णु जी ये ही देव नहीं है। मूलतः वैदिक धर्म में पंचभूत तत्वों को भी देवता ही माना गया है, क्योंकि ये देते हैं। हमारा जीवन इन्हीं के आधार पर टिका हुआ है। इसी प्रकार से हमारे धर्म के अंदर वे ऋषि चेतनाएं जो हमसे पहले हुई, वे उच्च कोटि की चेतनाएं जो इस धरती पर अवतरित हुई,
जिन्होंने जप तप ध्यान करके अपने आप को सिद्ध किया, अपने आप को मुक्त अवस्था तक ले गए, ऐसे मुक्त योगी भी अपने आप में सामर्थ्यवान होते हैं, शक्तिमान होते हैं। वे दिखाई तो नहीं देते, लेकिन मुक्त अवस्था में होते हैं और उनके शक्ति एवं सामर्थ्य के अनुसार वे साधकों के, भक्तों के कार्यों को संपादित करने में समर्थ होते हैं। इसलिए जब हम किसी देवता की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, तो कहीं न कहीं वहाँ से हमें आशीर्वाद मिल जाता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। हाँ, सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में कहा यही गया है कि उपासना सिर्फ परब्रह्म परमात्मा की ही करनी चाहिए और वह गायत्री महामंत्र एवं ओमकार के माध्यम से की जाती है। किंतु यदि आप किसी अन्य मंत्र के माध्यम से अन्य देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, तो उन्हें भी एक देव शक्ति के रूप में न देख करके पूर्ण शक्तिमान परब्रह्म परमात्मा के रूप में ही देखना चाहिए, क्योंकि जैसा हमारा भाव होता है वह मंत्र शक्ति उसी अनुरूप हमें उस दिव्य आलोक से जोड़ देती है। आप गणेश जी को भी निराकार सच्चिदानंद ब्रह्म के रूप में देख सकते हैं, शिव जी को भी देख सकते हैं, माँ आदि शक्ति को भी देख सकते हैं, भगवान विष्णु को भी देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर जिस देव शक्ति का जो मंत्र आप प्रयोग कर रहे हैं, वह देव शक्ति उस मंत्र शक्ति के अनुसार, शब्दों के गुंथन के अनुसार, क्योंकि शब्दों का एक अलग विज्ञान है, आपके जीवन पर प्रभाव डालेगी। इसलिए यदि हम देव शक्तियों से प्रार्थना करते हैं तो कहीं न कहीं कार्य जल्दी सिद्ध होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन परमात्मा तक अपनी बात पहुंचाना एक लंबी प्रक्रिया है। आपको अपनी मंत्र जप को उस लेवल तक पहुंचाना पड़ेगा। किंतु हाँ, ऐसा नहीं है कि आप अपनी प्रार्थना सीधे परमात्मा तक नहीं पहुंचा सकते, पहुंचा सकते हैं। आप ओमकार का नादमय जप कीजिए, गायत्री महामंत्र का जप कीजिए, सामान्य पूजा विधि यहाँ पर भी अपनाई जानी आवश्यक है। प्रार्थना पहुंचा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन देव शक्तियों की पूजा करना भी निरर्थक नहीं होता है, बिल्कुल भी निरर्थक नहीं होता है। इनके मंत्र, इनकी पूजा, इनको चढ़ाया गया प्रसाद, ये सब अपने अपने स्थान पर अपना अपना महत्व रखते हैं। ये कोई ढोंग पाखंड ही नहीं है। मंदिर पर जाकर के आप यदि प्रसाद चढ़ा रहे हैं तो इसे हम सिर्फ पंडितों की दुकानदारी ही न समझे, जैसा कि वर्तमान में दिखाई देता है। क्योंकि आजकल जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं उनकी दुर्दशा हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। वहाँ पर जो भी पुजारी गण हैं उनकी मानसिकता अत्यंत लालची हो गई है। इसलिए श्रद्धालुओं में अश्रद्धा का जागृत हो जाना भी एक स्पष्ट स्वरूप है, स्पष्ट कारण है। किंतु फिर भी जो जैसा करता है वैसा ही भरता है।
कहीं न कहीं भगवान की पूजा करने वालों को जो अवसर मिला है उस परमात्मा के नज़दीक रहने का, उस पवित्र कार्य को करने का, उसको वे पवित्रता से संपादित नहीं कर पाए, यह उनका दुर्भाग्य है। किंतु हमें सच्चा भाव रखना चाहिए, सच्ची श्रद्धा रखनी चाहिए, सच्चा विश्वास रखना चाहिए। हर देव शक्ति में उस परब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप है, कण कण में वही व्याप्त है, प्रत्येक प्राणी में वही व्याप्त है। उसी का दर्शन हमें सब में करना चाहिए। आगे जो आपने लिखा है, क्या हम उस एक सच्चे निराकार ईश्वर से अपनी प्रॉब्लम डायरेक्ट शेयर नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देवताओं से, देव शक्तियों से भी कर सकते हैं और परब्रह्म परमात्मा से भी कर सकते हैं। क्या वो हमारा सॉल्यूशन नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, कोई संशय नहीं है, निश्चित रूप से करेगा। प्लीज मुझे गलत मत समझना, ऐसा कोई कारण ही नहीं है कि मैं आपको गलत समझूं। मैं हिंदू ही हूँ, कोई क्रिप्टो क्रिश्चियन नहीं। मैं जीसस को, आपकी जो भी विचारधारा है, आप जीसस से के विचारों से यदि प्रभावित भी हैं, तो आपको मेरा सुझाव है, एक बार आप उपनिषदों का स्वाध्याय अवश्य कीजिए। जिस किसी भी व्यक्ति में यदि भ्रम का जागरण हो जाता है, सनातन धर्म को वह उलझी हुई पहेली समझता है, तो उसे उपनिषदों का स्वाध्याय करना चाहिए। नज़दीकी गायत्री शक्ति पीठ पर जाकर के वहाँ से उपनिषद जो 108 हैं, लेकिन बहुत मोटे मोटे नहीं हैं। कुछ उपनिषद तो एक एक पेज के भी हैं, कुछ 3 पेज के, कुछ 5 के, कुछ 10 के, कुछ 50 के, कुछ 100 के। इस प्रकार से 108 उपनिषद मात्र 3 पुस्तकों में, बहुत मोटे ग्रंथ नहीं है, सामान्य ही साइज हैं। ब्रह्म विद्या खंड, ज्ञान खंड और साधना खंड नाम से पूज्य सद्गुरुदेव ने प्रकाशित करवा रखे हैं। आप यदि इनका अध्ययन पठन पाठन करेंगे तो आपके अंतस्थ में उठने वाले समस्त प्रश्न अपने आप गिर जाएंगे। 12-13 उपनिषद गीता प्रेस गोरखपुर भी प्रकाशित करता है, तो आप इन उपनिषदों को गीता प्रेस गोरखपुर से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन 108 उपनिषद तो आपको मात्र गायत्री शक्ति पीठ पर ही उपलब्ध हो पाएंगे, और कोई प्रकाशन संपूर्ण उपनिषदों का प्रकाशन नहीं करता है। हाँ, आप युग निर्माण योजना मथुरा इस नाम से गूगल पे सर्च करके, नंबरों पे कॉल करके भी उपनिषद मंगवा सकते हैं। हाँ, आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी द्वारा विरचित एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है विवेक चूड़ामणि। यदि कोई भी साधक इस ग्रंथ का स्वाध्याय करता है, पठन पाठन करता है, तो मेरा मानना है उसके अधिकांश प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। अपने आप में यह एकमात्र ग्रंथ साधक की समस्त जिज्ञासाओं का समाधान करने में समर्थ है। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, एक रत्न है सनातन धर्म का, विवेक चूड़ामणि। आप इसे, यह विभिन्न प्रकाश
प्रकाशनों से प्रकाशित होता है, लेकिन रणधीर प्रकाशन हरिद्वार से भी यह प्रकाशित होता है। वैसे एडवर्टाइजमेंट करने का मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन आप सबकी सुविधा के लिए मैं बता रहा हूँ। आप चाहें तो मंगवा सकते हैं। नंदलाल दसोरा जी ने इस ग्रंथ की बहुत अच्छी व्याख्या की हुई है। सहजता से आप तत्व दर्शन को समझ जाएंगे। किंतु हाँ, इस ग्रंथ को पढ़ते हुए एक बात का ध्यान रखिए। भगवान शंकराचार्य जी जन्मजात प्रतिभा संपन्न थे, इसलिए उन्होंने उसी अनुरूप विचार व्यक्त किए हैं जिस अनुरूप उन्हें आत्मज्ञान हुआ। जिस प्रकार से महर्षि अष्टावक्र ने अष्टावक्र गीता लिखी है, उसमें उन्होंने भी वही विचार व्यक्त किए हैं जो उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में जाने। और प्रत्येक साधक की यही स्थिति होती है, प्रत्येक आत्मज्ञानी की यही स्थिति होती है। भगवान गोरखनाथ ने भी वैसा ही लिखा है जैसा उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में जाना। किंतु यहाँ पर मैं कहूँगा, छोटे मुंह बड़ी बात। मैं कोई इतना बड़ा तत्वदर्शी संत नहीं हूँ, लेकिन इन महान चेतनाओं के ग्रंथों का अध्ययन करते हुए प्रत्येक ग्रंथ में मैंने एक कमी पाई है, वह यह सार्वभौमिक दृष्टिकोण की। जिसने जैसा जाना उसने वैसा माना। उसने यही कहा कि इसी तरीके से आत्मज्ञान हो सकता है। दूसरे किसी तरीके को उस व्यक्तित्व ने, उस ऋषि चेतना ने स्थान नहीं दिया, किंतु वास्तविकता इसके विपरीत होती है। विचार से, सिर्फ चिंतन से, सिर्फ मनन से आत्मज्ञान प्रारंभिक स्तर के साधक को कभी भी नहीं हो सकता। यदि विवेक चूड़ामणि को पढ़ते हुए आपने भगवान शंकराचार्य जी की बात को ही सत्य मान लिया, तो उस स्थिति में आप साधना से वंचित हो जाएंगे। आपने यदि महर्षि अष्टावक्र के द्वारा लिखे हुए तथ्य को ही सत्य जान लिया, तो निश्चित रूप से आप साधना के मर्म को नहीं समझ पाएंगे। अपने आप में ये चेतनाएं जन्मजात क्षमताओं से परिपूर्ण थी, और हम जन्मजात क्षमताओं से परिपूर्ण नहीं है। इसलिए हमें प्राणायाम करना है, आसन करने हैं, धारणा ध्यान का अभ्यास करना है, तभी जाकर के हम उस लेवल तक पहुंचेंगे। मंत्र जप करना है, तभी हमारे को उस स्वरूप का आत्मदर्शन होगा। इसलिए प्रत्येक ग्रंथ को पढ़ते हुए अपनी विवेक दृष्टि को भी खुला रखें, क्योंकि प्रत्येक ऋषि ने, प्रत्येक चेतना ने अपने दृष्टिकोण के अनुसार ही ग्रंथ की रचना की है। आप सबको मेरी शुभकामनाएं, मेरी मंगल कामनाएं। निरंतर ध्यान के पथ पर, ज्ञान के पथ पर, विज्ञान के पथ पर, सत्य के पथ पर, आत्मज्ञान के पथ पर आगे बढ़ते रहिए। जितनी भी मदद मेरे से आप सबकी हो पाएगी मैं करता रहूँगा। जय गुरुदेव, जय मां आदि शक्ति।